हो चालू करो। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा जी, गुड मॉर्निंग। क्या सबको मेरी आवाज आ रही है? सबको मेरी आवाज आ रही है? चलो, नाले को सबको मेरी आवाज आ रही है? सब मुझे सुन पा रहे? ऑडियो वीडियो सब परफेक्ट है? फटाफट बता दिए। क्या बात है, शानदार शानदार शानदार, बहुत शानदार बेटा, बहुत शानदार। चलो बेटा शुरू करते हैं। आज अपने को बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है बेटा। आज अपने को सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट खत्म करना है, और मैं आज भी होमवर्क दूंगा, आज भी होमवर्क दूंगा बेटा, राइट ना। मुझे पहले बताओ, कल मैंने 10 क्वेश्चन आपको दिए थे करने के लिए। क्या सीन है बताओ? 10 क्वेश्चन का कितने क्वेश्चन आ रहे? बहुत ज़्यादा, बहुत कम? क्या सीन है बताओ? जम रहा है कि नहीं जम रहा है क्वेश्चन? क्या सीन है उसमें? चलो बेटा, मुझे ये एक बंदी अच्छी लगती है, प्रेरणा। मैं प्रेरणा को देखता हूँ, अभी पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूँ। हर रोज जब भी यूट्यूब लेक्चर शुरू करता हूँ, हर रोज डेली एक थॉट शेयर करती है। पहले मैं देखा यूट्यूब पे यार स्पैमर तो बहुत सारे थे। स्पैमर मतलब बहुत सारे बकर कर लोग बहुत है, कुछ भी फालतू बातें करते रहते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे भी है कि जो अच्छे सेंसिबल चीज़ें भी मतलब शेयर करते हैं। ओके, तो प्रेरणा बेटा रियली हेड्स ऑफ टू यू, बहुत अच्छा लगता है बेटा, रियली प्राउड ऑफ यू बेटा। आप स्पेस स्टूडेंट हो या फिर नहीं हो मुझे नहीं पता, राइट ना, पर फिर भी जो भी करे अच्छा काम करे, बहुत मस्त काम करे तुम, एकदम दिल से रिस्पेक्ट। चलो बेटा, बच्चे बोल रहे सर कुछ डाउट है, कुछ कुछ डाउट है। ठीक है, चलो जो डाउट है डिस्कस करेंगे बेटा जी, कोई दिक्कत नहीं है, अपन है आपके साथ में। मुझे तो अभी चले आंसर बताओ, पर एक बार डाउट को एक बार मार्क कर लेते। डाउट क्या क्या बोल रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 6 7 में डाउट है कुछ लोगों को, 6 7 8 में डाउट है। ठीक है, पहले आंसर बताओ, चलो आंसर बताओ, पहले वन से आंसर बताओ। बोलते जाओ आंसर, 1 2 3 4 का आंसर बताओ, क्वेश्चन नंबर और आंसर बताओ। बेटा क्वेश्चन नंबर और आंसर दोनों बताओ। वन का बी आ रहा है। एक से चार पाँच, एक से चार पाँच के बताओ ना, एक से चार पाँच के बताओ, अच्छा रहेगा। वन का बी है, टू का सी है, थ्री का डी है। एक मिनट को, इतने मैसेज मेरे को पढ़ने को नहीं हो रहा मेरे को। थ्री का डी है, फोर का ए है, फाइव का बी है। पहले पांच सम क्लियर है बेटा सबको? पहले पांच सम पूरा क्लियर है? पहले पांच सम इजी थे एकदम। चार में डाउट है, बिहारी बाबू को चार में डाउट है। बिहारी बाबू जी, फोर एकदम इजी है बेटा। फोर में क्या है? प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, और सिम सॉरी चार में, सॉरी चार, ये प्रिंसिपल दिया है 12,000, अमाउंट आपको दिया है 16,500। टाइम मतलब टी मतलब टाइम, टाइम मतलब एन ना बेटा, एन कितना दिया? 2.5।
बेटा 2.5 का मतलब क्या है? 2.5 ना बेटा, 1/2 को अगर पॉइंट पे करे, कैलसी पे करेगा, 1/2 कितना आता है? 0.5 आता है। तो 2.5 का मतलब क्या? 2.5। और रेट ऑफ परसेंट मतलब आर निकालना है। पी मिल गया, ए मिल गया, एन मिल गया, और आपको आर निकालना है। अब करना कल किया था बेटा अपन ने, अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई कर, उसमें पी रख, ए रख, एन रख, आर मिल जाएगा बेटा, इजी है वो बेटा। अपन ने कल किए थे ऐसे क्वेश्चन अपने सॉल्व। क्वेश्चन 5 इजी यार, कुछ भी डाउट पूछने के लिए मत पूछो, एकदम इजी क्वेश्चन। इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करो, क्वेश्चन 5 में इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करो, पी पता है, आर पता है, एन मिल जाएगा बेटा आपको, इजी है क्वेश्चन 5 इजी है। क्वेश्चन 6 अच्छा क्वेश्चन है, 6 में बताऊंगा, देखो 6 में पक्का बताऊंगा, अच्छा क्वेश्चन है 6 वाला। 7 भी बताऊंगा, 7 अच्छा क्वेश्चन है, 7 बताऊंगा, डेफिनेटली बताऊंगा 7। 8 तो अपन ने कलिश किया था बेटा, 8 वाला इस टाइप का क्वेश्चन अपन यार कलिश किया था, 8 वाला टाइप का सम कलिश किया था अपन ने। मुझे होता है 8 का आंसर बताओ, नॉलेज का क्या है, 8 का आंसर क्या है? कल का जो लास्ट का जो कंसेप्ट क्वेश्चन था बेटा, उसी टाइप का सम क्वेश्चन 8 है। क्वेश्चन 8 का आंसर बताओ, 6 7 में करके बताओ, डोंट वरी। 8 का बेटा सी आ रहा है शानदार शानदार शानदार। 9 का क्या आ रहा है? अगर 9 में किसी डाउट है फिर भी 9 एक बार करवा के बता रहा हूं, 9 एक बार करके बताता हूं, अगर 9 में किसी डाउट रहेगा तो। नाइन का बी, अरे तुम इतना फटाफट मैसेज करते हो ना, बहुत पढ़ना मुश्किल होता है। और 10 का बेटा क्या आ रहा है? 9 और 10 दोनों ऑलमोस्ट सेम है। अगर किसी को 10 में डाउट रहेगा बेटा, 9 बता दूंगा तो 10 क्लियर हो जाएगा। 9 और 10 एक्जैक्टली सेम है, बस नंबर बदले। किसी को 9 10 में अगर डाउट है तो 9 बता दूंगा मैं, 10 अपने आप आ जाएगा, 10 अपने आप आ जाएगा बेटा आपको। 10 का बच्चे बोल रहे बी, ठीक है। चलो बेटा, अब सबसे पहले क्वेश्चन 6, मैं क्वेश्चन 6 7 और 9 ये तीन बताने जा रहा हूँ, 6 7 9 ये तीन बताने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन 6 को देखिए, मैं जरा 6 को पहले अच्छे से पढ़ो एक बार, 6 को पढ़ो अच्छे से। सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ, क्या बोला है? अ सम। सम का मतलब क्या है? सब प्रिंसिपल। क्या बोला है? कितना सम चाहिए, कितना सम चाहिए, कितना प्रिंसिपल चाहिए। क्या बोला है? कितना सम चाहिए, सम मतलब प्रिंसिपल, कितना सम, कितना प्रिंसिपल चाहिए, क्यों? टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200, 1200 का इंटरेस्ट पाने के लिए, 1200 का इंटरेस्ट पाने के लिए, वो भी 18 के रेट से, 18 के रेट से 1200 का इंटरेस्ट पाने के लिए कितना सम चाहिए? बेटा दोबारा बता रहा हूं, 18 के रेट से, 18 के रेट से 1200 का इंटरेस्ट पाने के लिए, 18 के रेट से 1200 का इंटरेस्ट पाने के लिए कितना सम चाहिए? 18 के बच्चों रेट से 1200 का इंटरेस्ट पाने के लिए कितना सम चाहिए? 18 के रेट से 1200 का इंटरेस्ट पाने के लिए कितना सम चाहिए? ठीक है भाई साहब, कितना सम चाहिए? क्या बोला है? कितना सम चाहिए, सम मतलब प्रिंसिपल, क्यों? टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200, महीने में 1200 का इंटरेस्ट पाने के लिए, 1200 को नहीं इंटरेस्ट है, 1200 का इंटरेस्ट पाने के लिए कितना सम चाहिए? सबको सम का मीनिंग समझा बेटा जी? कैलकुलेशन बेटा बाद में करेंगे, पहले सम का मीनिंग समझ के लो, ठीक है। अब देखो भाई साहब, अब देखो भाई साहब, अपने को भी करना है क्या? सब प्रिंसिपल निकालना है। देखो बच्चों, जब भी सम आता है आपको सबसे पहले सोचना पड़ेगा इस सम में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करें, अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करें या इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई करें, सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर अमाउंट की इंफॉर्मेशन है तो ए का अप्लाई करो फॉर्मूला, क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट आई की जानकारी है तो आई का अप्लाई करो फॉर्मूला। अब बताओ नालायक, मैं किसका अप्लाई करूं फॉर्मूला, अमाउंट का या इंटरेस्ट का? सर जी इंटरेस्ट का। सर क्वेश्चन में आई की जानकारी दी, सर इंटरेस्ट आई का फॉर्मूला क्या? पी एन आर अपॉन 100। सर इंटरेस्ट आई का फॉर्मूला क्या? पी एन आर अपॉन 100। अब इसमें जो पता है लिखिए बेटा, आपको क्या निकालना है? सब प्रिंसिपल पी निकालना है। बेटा मुझे बताओ, अगर आपको प्रिंसिपल पी निकालना है तो प्रिंसिपल पी को निकालने के लिए बाकी सब पता होना चाहिए। अगर भाई साहब आपको प्रिंसिपल पी निकालना है तो प्रिंसिपल पी को निकालने के लिए बाकी पता होना चाहिए। यस सर।
अगर आपको आई पता है, एन पता है, आर पता है, अगर आपको आई पता है, एन पता है, आर पता है, कैन हैव अ प्रिंसिपल पी? यस सर। अगर आपको प्रिंसिपल पी निकालना है, फिर आपको पी चाहिए, सम मतलब पी चाहिए ना बेटा, तो पी को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए? आई चाहिए, आर चाहिए और एन चाहिए। अगर तीन बातें पता है, कैन आई फाइंड पी? यस सर जी। इसमें से इंटरेस्ट आई दिया है, रेट आर दिया है, बट एन की दर पता है। जब तक मुझे एन नहीं मिलेगा तब तक मैं प्रिंसिपल निकाल नहीं सकता। दिक्कत समझ में आ रही बेटा जी? मैंने इंटरेस्ट का फॉर्मूला अप्लाई किया, मुझे निकालना क्या था? सम मतलब प्रिंसिपल पी। प्रिंसिपल पी को निकालने के लिए तीन बातें चाहिए, आई, एन और आर। उसे आई क्वेश्चन में दिया, इंटरेस्ट दिया 1200, रेट दिया 18, बट टाइम नहीं दिया। यार ये टाइम दिया नहीं है, दिया है। बोलो बोल नालायक को, जरा क्वेश्चन देख के बताओ टाइम दिया है कि नहीं दिया? दिया ना सर। सम में क्या बोला है? सम रिक्वायर्ड, कितना सम चाहिए? क्यों? टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200। कितना इंटरेस्ट है? मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200। तो 1200 कौन है? मंथली इंटरेस्ट है। 1200 कितने समय का इंटरेस्ट है? एक महीने का। 1200 बच्चों कौन है? मंथली इंटरेस्ट है। तो 1200 बेटा कितने समय का इंटरेस्ट है? एक समय का इंटरेस्ट है, सॉरी एक महीने का, सॉरी 1200 बेटा कितने समय का इंटरेस्ट है? एक महीने का। तो टाइम आपको एक मंथ दिया ना, सबको झेपा का टाइम मैंने कैसे कैसे निकाला? क्वेश्चन में क्या बोला है? मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200, मतलब 1200 एक महीने का इंटरेस्ट है। 1200 एक महीने का इंटरेस्ट है। टाइम कितना दिया? 1 मंथ। मंथ को हमें ईयर में कन्वर्ट करना है। सच अगर हमें मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 12। अगर हमें मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना है, आपको पता है मंथ का ईयर कैसे करेंगे? डिवाइडेड बाय 12। ढैंटा डैन, सबको झेपा नालायक को, मंथ का ईयर का डिवाइडेड बाय 12। तो एक महीना मतलब क्या है? 1/12 ईयर। मंथ का ईयर करने के लिए 12 से डिवाइड करो। अच्छा क्वेश्चन था, मजा आया बेटा जी? टाइम मैं पे 1 मंथ दिया था, पहले 1 फिर मंथ का अपने ईयर किया। अब रखो वैल्यू। इंटरेस्ट पता है क्या? हाँ सर जी 1200। प्रिंसिपल नहीं ना सर। टाइम कितना है? 1/12। 1 लिखा ऊपर, 12 नीचे। आर कितना है? 18 और नीचे का 100 एज इट इज। आपको समझा मैंने क्या किया? अब जो पता लिख रहा हूं मैं, इंटरेस्ट को लिखा 1200, प्रिंसिपल नहीं पता है, एन को लिखा 1/12, आर को लिखा 18। अब मुझे क्या निकालना है? प्रिंसिपल निकालना है। तो पी वाला पार्ट रखो राइट में, भाई साहब पी वाला पार्ट रखो राइट में, बाकी सब लेफ्ट में। पी वाला पार्ट राइट में, बाकी सब लेफ्ट में। 1200 पहले से ऊपर था, ये 12 और 100 कहाँ पे थे? नीचे, वो जाएंगे ऊपर। 18 कहाँ पे था? ऊपर, वो आ गया नीचे। नीचे का पार्ट ऊपर, ऊपर का पार्ट नीचे। आपको नालायक को बोलो प्रिंसिपल कितना आएगा? 80,000। चिल मार के, चिल मार के, खत्म। ऑप्शन सी। सबको झेपा, सबको झेपा नालायक को, कोई तकलीफ इसमें, कोई तकलीफ नालायक इसमें। बस बेटा यहां पे इतना क्लियर होना चाहिए बेटा जी, यहां पे क्या बोला है? मंथली इंटरेस्ट निकालना है। तो टाइम कितना दिया? 1 मंथ है। मंथली इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट एक महीने का दिया है, तो टाइम कितना बच्चों? 1 मंथ है। टाइम बच्चों अगर 1 मंथ है मतलब फिर मंथ का ईयर करने के लिए डिवाइडेड बाय 12। एन कितना? 1/12 है। पूरा झोल एन का, अगर एन समझाना बेटा, बाकी सब चिल्लर है। चलो भाई साहब क्वेश्चन 6 हो गया, ओके। अब बच्चों क्वेश्चन 7 को थोड़ा सा होल्ड पर रखो, मैं बताता हूं। पहले मैं क्वेश्चन 9 करवाता हूं, फिर 7 करवाता हूं, चलेगा? मैंने बोला 7 नहीं करवाऊंगा, पहले 9 करवाता हूं, फिर मैं 7 करवाता हूं, चलेगा? चलो तो पहले क्वेश्चन 9 को देखो बच्चों, 9 को देखो। अगर ये बेटा अगर आपको समझा होगा ना, तो अभी जो क्वेश्चन 6 हमने किया बेटा, तो अभी 9 इजी लगेगा, 9 इजी लगेगा। चलो बच्चों 9 को पढ़ो। और बेटा जी देखो, पहले बता रहा हूँ, कुछ बच्चे बड़ा अन्य से बड़ा क्वेश्चन पूछ रहे से ये बता वो बता। देखो जो क्वेश्चन बेटा कल अपने हो चुके उसी टाइप के सब बस नंबर बदले, वो वापस रिपीट नहीं करूंगा, पहले बता रहा हूँ। उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा।
आप पहले घर जाके रिवीजन करो। और मैंने कल क्लियरली बोला था बेटा, होमवर्क करने से पहले जो क्वेश्चन क्लास में किए थे उसको 2 बार बेटा सॉल्व करना है। अगर आप घर में प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी बच्चा लोग, ध्यान रखना। क्वेश्चन 9 को बेटा पढ़ो। 9 में क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम। सम मतलब सर, सम मतलब प्रिंसिपल। कितना समय? सर्टन समय। कोई तो एक समय, कोई तो एक प्रिंसिपल है। कितना? नहीं पता है, ना आपको पता है ना मुझे पता है। कोई तो एक समय, कोई तो एक प्रिंसिपल है, जिसके लिए क्या बोला है? सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम एट 4% फॉर 3.5 ईयर इज 2800। कोई तो एक समय जिसके लिए 4 के रेट से, कोई तो एक समय जिसके लिए 4 के रेट से 3.5 साल के लिए, 3.5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना बच्चों? 2800 है। ओके भाई साहब, कोई तो एक समय, सम मतलब प्रिंसिपल, कितना नहीं पता है। कोई तो एक समय, कोई तो एक प्रिंसिपल है जिसके लिए 4 के रेट से 3.5 साल के लिए, 4 के रेट से 3.5 साल के लिए इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 2800 आ रहा है। और आपको निकालना है क्या है? द सम इज, सम मतलब क्या पूछा? प्रिंसिपल। सब बड़ा कंफर्ट नाले को रेट दिया है, एन दिया है, इंटरेस्ट दिया है और प्रिंसिपल निकालना है। बड़ा सम का मीनिंग समझा क्या? कोई तकलीफ बेटा जिसमें, कोई तो एक समय जिसका सिंपल इंटरेस्ट इज 2800, 4 के रेट से 3.5 साल में सिंपल इंटरेस्ट 2800 आ रहा है। इंटरेस्ट दिया है, रेट दिया, एन दिया है और सम मतलब प्रिंसिपल पूछा है। ओके, अब भाई साहब अप्लाई करो। लेट अस अप्लाई इंटरेस्ट का फॉर्मूला। सब में इंटरेस्ट की इन्फॉर्मेशन हटा जी। अब आई का अप्लाई करो फॉर्मूला। बोलो बच्चों, इंटरेस्ट आई का फॉर्मूला क्या है? PNR अपॉन 100। अब इसमें जो पता है लिखिए, जो नहीं पता है मिलेगा। इंटरेस्ट आई कितना है सर? आई 2800 है। प्रिंसिपल नहीं पता है सर। टाइम कितना है? 3.5 है। रेट कितना है? 4 है अपॉन 100। इंटरेस्ट 2800 है। प्रिंसिपल P है। एन कितना है? 3.5 है। रेट 4 है। नाउ कैन यू फाइंड प्रिंसिपल P? यस सर जी। P वाला पार्ट रखो राइट में, बाकी सबको लेफ्ट में शिफ्ट करो। 2800 तो पहले से था, 100 कहां पे था? नीचे, वो गया ऊपर। 3.5 और 4 ऊपर थे, वो नीचे आ गया। अभी करो बेटा ऊपर। 28 इंटू 100 कितना आएगा? 2,80,000। और नीचे 3.5 बाई 4 कितना आएगा? 14। 3.5 इंटू 4 14। अब करो बेटा जी, 2,80,000 बाई 14 कितना आएगा? 20,000 आ रहा है क्या? चिल मार के, चिल मार के हो गया प्रिंसिपल। सबको झेपा नालायक को। कोई तकलीफ बेटा, कोई तकलीफ बेटा जी? इजी था, एकदम चिल्लर था। बस सम का मीनिंग समझो बेटा, कैलकुलेशन सब एकदम इजी है। मीनिंग समझो, लॉजिक डेवलप करो बेटा, आराम से बनेगा। अब जिन बच्चों को क्वेश्चन 10 में दिक्कत होगा बेटा जी, 9 और 10 एग्जैक्टली सेम है, बस नंबर बदले तो 10 कर पाएंगे बेटा जी। जैसे यहां पे भी सम पूछा था, यहां पे भी सम पूछा है, यहाँ पे इंटरेस्ट आपको दिया, वही सेम वे से करना है बेटा जी। जिनको बच्चों 10 में दिक्कत था भी 10 कर लीजिए, 9 के तो एग्जैक्टली सेम है, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन 8 बेटा जो अपन ने कल किया था एग्जैक्टली सेम टाइप का है। कल जो है याद है लास्ट में जो कंसेप्ट क्वेश्चन करवाया था मैंने, जब भी पैसा डबल होता है प्रिंसिपल को 100 लीजिए, अमाउंट को 200 लीजिए, उस वे से करना है बेटा। क्वेश्चन नंबर 8। अब बेटा जी अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन 7 बेटा बताने जा रहा हूं। अब देखो नालायको, मैं क्वेश्चन बेटा 7 को 2 वे से करके बताऊंगा, मेथड से और ऑप्शन से, मेथड से और शॉर्टकट ट्रिक से। अब देखो भले इस बेटा क्वेश्चन में शॉर्टकट ट्रिक बेटा इजी लगती होगी, बट फिर भी बेटा मेथड का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि बच्चों एग्जाम में कभी कभार ना कुछ से हम ऐसे बह सकते हैं जहां पे मेथड ही काम में आता है, शॉर्टकट ट्रिक काम में नहीं आता है। इसका बच्चों मेथड नॉलेज होना चाहिए। तो जहां पे नॉलेज है वहां पे पक्का सिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। अब क्वेश्चन 7 में देखिए, बस सबसे पहले काम को बेटा क्वेश्चन 7 में ना ये यहां पे एक 0 एक्स्ट्रा है, वो कट कर दो। कुछ बोलेंगे अरे सर
अब तो आ जाएगा, ऐसे नहीं होता नालायक हो, तुमको नहीं आ रहा था मुझे पता है, ठीक है, एक जीरो से कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ओके अब देखो इसको कट किया, ये 6200 बेटा जी। अब जरा सम को पढ़ो, जरा सम को पढ़ो, एक बार पढ़ो, सम के फ्लो में आओगे तुम लोग। ठीक है, पढ़ा, क्या बोला है, अ सम ऑफ मनी, सम मतलब प्रिंसिपल, कोई तो सम है, कोई तो प्रिंसिपल है, किसी को भी नहीं पता, एक सम है, एक प्रिंसिपल है। अब नालक सब फोकस करेंगे, फोकस करेंगे, अब कमेंट बंद, पूरा फोकस बच्चों, पूरा फोकस, सब बंद, ध्यान दो, पूरा फोकस करो। अ सम, सम मतलब प्रिंसिपल, कोई तो प्रिंसिपल है, इट अमाउंट टू, इट अमाउंट टू 6200, इट अमाउंट टू 6200 इन 2 ईयर। उसका अमाउंट कितना होता है 6200, कितने साल में, 2 साल में। कोई तो एक सम है, कोई तो एक प्रिंसिपल है, कोई तो एक सम है, कोई तो एक प्रिंसिपल है, जिसका 2 साल में अमाउंट कितना होता है 6200। कोई तो एक सम है, कोई तो एक प्रिंसिपल है, जिसका 2 साल में अमाउंट कितना होता है 6200, एंड इट अमाउंट्स टू, एंड इट अमाउंट्स टू 7400 इन 3 इयर्स। मैं दोबारा बता रहा हूं, कोई तो एक सम है, कोई तो एक प्रिंसिपल है, कोई तो एक सम है, कोई तो एक प्रिंसिपल है, जिसका 2 साल में, जिसका 2 साल में अमाउंट कितना होता है 6200। कोई तो एक सम है, कोई तो एक प्रिंसिपल है, जिसका 2 साल में अमाउंट कितना होता है 6200, और 3 साल में अमाउंट कितना होता है 7400। 2 साल में अमाउंट कितना 6200 हो रहा है, 3 साल में अमाउंट कितना हो रहा है 7400 हो रहा है। और आपको निकालना है क्या, प्रिंसिपल एंड रेट निकालना है बच्चों, आपको निकालना है क्या है, प्रिंसिपल एंड रेट निकालना है। कोई तकलीफ, सबको झेपा, कोई तकलीफ भाई साहब इसमें? मैं दोबारा बता रहा हूं, सम कभी नहीं समझो, अ सम ऑफ मनी, कोई तो सम है, कोई तो प्रिंसिपल है, इट अमाउंट्स टू 6200, उसका अमाउंट होता है कितना 6200, कितने साल में 2 साल में, 2 साल में कितना अमाउंट है 6200, 3 साल में कितना अमाउंट है 7400, और आपको निकालना क्या है, प्रिंसिपल और रेट निकालना है। ओके सर जी, ओके सर जी। आप कैसे करेंगे, आप कैसे करेंगे सर जी? इस क्वेश्चन में कितनी वैल्यू मिसिंग है, 2, कौन कौन सी, पी और आर। 2 मिसिंग को निकालने के लिए कितने हिंट चाहिए? याद रखो मैथमेटिक्स में एक मिसिंग को निकालने के लिए 1 हिंट चाहिए, और 2 मिसिंग को निकालने के लिए 2 हिंट चाहिए। 1 मिसिंग को निकालने के लिए 1 हिंट चाहिए, और 2 मिसिंग को निकाल 2 हिंट चाहिए। यहाँ पे पी और आर 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग के लिए मांगते 2 हिंट दिए ना सर, 2 साल का अमाउंट दिए, वो पहला हिंट है, 3 साल का अमाउंट दिए, वो दूसरा हिंट है। ये 2 हिंट का इस्तेमाल करके कैन यू फाइंड 2 मिसिंग वैल्यू? यस सर जी। ओके, अब सर कैसे करना है, पी और आर सबसे पहले बता रहा हूं शॉर्टकट वे से। प्लस शॉर्टकट वे क्या होगा, गो बाय ऑप्शन। प्लस शॉर्टकट वे क्या है, गो बाय ऑप्शन। आपको पी और आर निकाला है, हर बेटा ऑप्शन है, हर बेटा ऑप्शन में पी दिया है, आर दिया है, हर बेटा ऑप्शन में पी और आर दिया है, उसका इस्तेमाल करो, जिससे 2 साल का अमाउंट 6200 आएगा और 3 साल का अमाउंट 7400 आएगा, ऑप्शन आएगा सही। मैं दोबारा बता रहा हूं, हर ऑप्शन में प्रिंसिपल और रेट दिए। देखो आराम से देखो, ऑप्शन ए की बात करते हैं। ऑप्शन ए में प्रिंसिपल कितना दिया 3800, और रेट कितना दिया 31.57। ऑप्शन ए में प्रिंसिपल दिया है 3800 और रेट दिया है 31.57। मुझे चेक करना है ऑप्शन ए सही या फिर गलत है। कैसे करेंगे सर? सर ऑप्शन ए में पी और आर दिए, इससे आप क्या करो, एन को 2 लीजिए, 2 साल का अमाउंट लीजिए। ऑप्शन ए में प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, उसका इस्तेमाल करके आप 2 साल का अमाउंट निकालिए। अगर 2 साल का अमाउंट आपका 6200 आता है तो ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जीपा नालायक को
क्वेश्चन में क्या बोला है, 2 साल का अमाउंट 6,200 आना चाहिए। हम गए ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में पी दिया है, आर दिया, उसका इस्तेमाल किया, एन को रखा 2 और 2 साल का अमाउंट निकालिए, वो आना जो 6,200। निकालते अमाउंट सर फॉर्मूला क्या है, P इंटू 1 प्लस NR अपॉन 100। मुझे 2 साल का अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल कितना है, 3,800, ऑप्शन ए से मिला। एन कितना है, 2, क्योंकि मैं 2 साल के लिए कर रहा हूं। रेट कितना है, 31.57 और डिवाइडेड बाय 100। आप सब नालायक कैलकुलेशन करो, जैसे बोल रहा वैसे करो, मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। सबसे पहले करो मल्टीप्लाई डिवाइड, 31.57 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 1 करो, 31.57 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 100, जो आएगा उस पर 1 प्लस करो और उसको इंटू करो 3,800 से। कितना आ रहा है, 6,199 आ रहा है क्या? और क्या नाई से 199 का नियरली मतलब 200 होता है बेटा। क्या सबका आंसर बच्चों 6,199 आ रहा है क्या? और क्या नाई से 199 बेटा नियरली क्या होता है, 200 होता है। तो ढैंटा डैन क्या ऑप्शन ए में एन को 2 रखने से क्या अमाउंट 6,200 आ रहा है क्या नियरली? यस सर, 199 नियर 200 होता है। तो क्या 2 साल का अमाउंट 6,200 आ रहा है क्या? अगर भाई साहब 2 साल का अमाउंट अगर 6,200 आ रहा है तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। अगर 2 साल का अमाउंट अगर 6,200 आ रहा है तो ऑप्शन ए क्या होगा, सही होगा। चिल मार के खत्म। चलो तो एक काम करो बेटा, 3 साल का अमाउंट भी चेक करो, तो बाद में चेक करना बेटा। एन के बदले 3 पुट करो, भाई साहब पी वही रखो, आर वही पे रखो, एन के बदले 3 पुट करो। अगर 3 साल का अमाउंट 7,400 आ रहा होगा वो भी चेक करो बाद में बेटा। मैंने 2 साल के लिए चेक किया, आप 3 साल के लिए भी चेक करो, करके देखो आ जाएगा बेटा जी। सबको झेपा? तो बच्चों यहाँ पे क्या था, अमाउंट दिया था, टाइम दिया था, पी और आर निकाला है। तो फर्स्ट वे क्या था, अरे बेटा 1 मिनट रुक जाओ, मैं कैमरे की बैटरी चेंज करता हूँ, बस 1 मिनट रुक जाओ। चलो आई एम बैक। अब नाले को मुझे होता है ये सबको समझा गया बेटा हमने, बस क्या क्या बेटा, ऑप्शन ए का इस्तेमाल किया, ऑप्शन ए में पी दिया था और क्या दिया था बच्चों आपको, आर दिया था, एन के बदले 2 रखा। अगर उसे 2 साल का अमाउंट 6,200 आ रहा है तो ऑप्शन ए बेटा क्या होगा, सही होगा। आए हो बेटा सबको ये समझा होगा एकदम चिल मार के।
अब नालायकों हम आगे बढ़ते। अब बच्चा लोग देखिए, अब बच्चों इसको हम मेथड से करिए, तो ऑप्शन से हो गया बेटा। अब मेथड से, सर मेथड क्यों सिखा रहे हो? देखो बच्चों, कभी कभार ना ऐसा हो सकता है क्वेश्चन में डेटा सेम देंगे, इतना देंगे, सम ऑफ मनी अमाउंट टू 6200 इन 2 years एंड 7403, इतना क्वेश्चन देंगे और बस ऐसा बोलेंगे, आगे ऐसा बोलेंगे फाइंड द प्रिंसिपल, बोलेंगे फाइंड द प्रिंसिपल। तो बेटा मुझे तो आपको क्या लगता है, जब बोलेंगे फाइंड द प्रिंसिपल बोलेंगे, व्हाट डू थिंक ऑप्शन में पी और आर दोनों दिया होगा या सिर्फ पी दिया होगा? बट ऑब्वियस है, अगर फाइंड द प्रिंसिपल बोला है ऑप्शन में सिर्फ पी दिया होगा। तकलीफ क्या है, अगर ऑप्शन में सिर्फ पी दिया है, आर दिया है क्या? नहीं दिया, तो आप ऑप्शन से कर नहीं सकते। अगर ऑप्शन में पी और आर दोनों दिया है तो ऑप्शन से क्या तो चलेगा, बट कभी कभार ऑप्शन में सिर्फ पी दिया रहेगा, आर दिया नहीं होगा, तो क्या करोगे? तो सर उस केस में कंपल्सरी आपको मेथड से ही करना पड़ेगा, ऑप्शन से कर नहीं सकते। इसके लिए आपको मेथड का नॉलेज होना जरूरी है। अब बच्चों, अब मैं यही क्वेश्चन बेटा करवा के बता रहा हूँ, यही बेटा क्वेश्चन बेटा करके बता रहा हूँ बाय ऑप्शन। ठीक है, अब यही क्वेश्चन ऑप्शन से करके बता रहा हूँ। क्वेश्चन 7, सॉरी मेथड से करके बताओ। आई एम गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन 7 बाय मेथड। अब जो क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, 2 साल का अमाउंट 6200, वापस क्वेश्चन लिख रहा हूं, 2 साल में कितना अमाउंट है? 6200 है। और फिर क्या बोला है, 3 साल में कितना अमाउंट है? 7400 है। 2 साल में कितना अमाउंट है? 6200 है। 3 साल में कितना अमाउंट है? 7400 है। और आपको बच्चों निकालना है क्या है? प्रिंसिपल और रेट निकालना है। क्या निकाला? प्रिंसिपल और रेट निकालना है। अब सर हमें मेथड से करना है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कैसे करेंगे। बच्चों अगर यहाँ पे मेथड से बेटा करना, अगर आपको मेथड से करना है, मुझे पहले बताओ इस क्वेश्चन में कितनी वैल्यू मिसिंग है? सर 2। कौन से? पी और आर। एक मिसिंग को निकालने के लिए 1 हिंट चाहिए, 2 मिसिंग को निकालने के लिए 2 हिंट चाहिए। यहाँ पे पी और आर 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग को निकालने के लिए 2 हिंट चाहिए। यस सर जी, क्या पे 2 हिंट दिए क्या? हाँ दिए ना सर। 2 साल का अमाउंट दिए, वो पहला हिंट है। 3 साल का अमाउंट दिए, वो दूसरा हिंट है। ओके सर, 2 हिंट दिए। ओके, 2 साल का अमाउंट दिए, 3 साल अमाउंट है, ये 2 हिंट है। इनका इस्तेमाल कर पी और आर निकालते। ठीक है, कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? अब नोटिस करो बेटा, मुझे बताओ 2 साल में कितना अमाउंट मिल रहा था? 6200। 3 साल में कितना अमाउंट मिल रहा है? 7400। यार अमाउंट कैसे का बढ़ रहा है? जब मैं 2 से लेकर 3 साल में जा रहा हूं, जब मैं 2 से लेकर 3 साल में जा रहा हूं, मेरा अमाउंट 6200 का 7400 हो रहा है। कोई बता सकता है मेरा अमाउंट क्यों बढ़ रहा है? कितना बढ़ रहा है मुझे पता है, क्यों बढ़ रहा है? जब मैं 2 से लेकर 3 साल में जा रहा हूं, मेरा अमाउंट कितना आ रहा है? 6200 का 7400 हो रहा है। अमाउंट क्यों? वेरी गुड मेरे बच्चे। बच्चे बोल रहे सर इंटरेस्ट मिल रहा है। बहुत शानदार। जब आप 2 से लेकर 3 साल में जाओगे, जब समय बढ़ेगा 1 साल से, तो आपको 1 साल का इंटरेस्ट मिलेगा ना। जब 2 से लेकर 3 में जाओगे, जब टाइम बढ़ेगा 1 साल का, तो अमाउंट कितना होगा? 6200 का 7400 होगा। अमाउंट कितना होगा बेटा? 6200 का 7400 होगा। कितने से बढ़ेगा? 6200 का 7400 मतलब कितने से बढ़ेगा? 1200 से बढ़ेगा। तो क्यानाई से अगर 1 साल में 1200 से पैसा बढ़ा है, अगर 1 साल में 1200 से अमाउंट बढ़ा है, तो क्यानाई से दैट 1 साल में 1200 का इंटरेस्ट मिला है। नहीं समझा? नाले को छिपा मैंने क्या बताया बेटा? मैंने क्या बताया? जब हम 2 से लेकर 3 साल में गए, 1 साल से टाइम जब बढ़ गया, जब टाइम बढ़ गया 1 साल से, तो पैसा कितने से बढ़ गया? 1200 से। 7400 माइनस 6200, तो कहने से 1 साल में हमें 1200 का इंटरेस्ट मिल गया। जितने से पैसा बढ़ गया उतना मेरा इंटरेस्ट है, तो कहने से 1 साल में मुझे 1200 का इंटरेस्ट मिल गया। बोलो हाँ या ना? यस सर जी, जितने से पैसा बढ़ गया उतना इंटरेस्ट मिल गया। कर ये बेटा कॉन्सेप्ट आपको समझा होगा। अब फोकस करो।
बेटा मुझे बताओ, अगर एक साल में 1200 का इंटरेस्ट मिलता है तो 2 साल में कितना मिलेगा? सर एक साल में अगर 1200 का इंटरेस्ट मिलता है तो 2 साल में कितना मिलेगा सर? 2400 मिलेगा। सर एक साल में 1200 का इंटरेस्ट है, 2 साल में 2400, 3 साल में 3600। डबल ट्रिपल करने का, एक साल में 1200 का इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना आएगा? 2400 का इंटरेस्ट आएगा। 3 साल में बेटा कितना आएगा? 3600 का इंटरेस्ट आएगा। एक साल में बेटा 1200 का इंटरेस्ट है बेटा जी, तो 2 साल में कितना आएगा? 2400 का इंटरेस्ट आएगा। अब जरा हम कहानी समझते हैं 2 साल की। एन को लेते 2, 2 साल में कितना इंटरेस्ट है? 2400। 2 साल का अमाउंट कितना है? 6200। 2 साल में कितना इंटरेस्ट है? 2400। 2 साल में कितना अमाउंट है? 6200। ढंटन, मुझे 2 साल का इंटरेस्ट पता है और अमाउंट पता है, तो कैन आई गेट प्रिंसिपल? मुझे 2 साल का इंटरेस्ट पता है, अमाउंट पता है, कैन आई प्रिंसिपल? यस सर जी। सर अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो अमाउंट और प्रिंसिपल का डिफरेंस इंटरेस्ट है ना। अब 2 साल का अमाउंट पता है क्या? हाँ सर। 2 साल का इंटरेस्ट पता है क्या? हाँ सर। कैन यू फाइंड प्रिंसिपल? हाँ सर, निकाल पाएंगे। 2 साल का अमाउंट पता है, इंटरेस्ट पता है, निकालो प्रिंसिपल। 6200 माइनस 2400 कितना आएगा? 3800 आएगा। चिल मार के, चिल मार के सबको झेपा। आपको समझा बेटा मैंने क्या किया? सबको झेपा नालायक हो। देखो भाई साहब मैंने क्या किया बच्चों, देखो जब टाइम हो गया 2 से लेकर 3 साल, जब टाइम बढ़ गया 1 साल से तो इंटरेस्ट बढ़ गया 1200 से। जब टाइम बढ़ गया 1 साल से तो इंटरेस्ट बढ़ गया 1200 से। 1 साल में कितना इंटरेस्ट मिला? सर जी 1 साल में 1200 का इंटरेस्ट मिला। सर 1 साल में 1200 का इंटरेस्ट मिला। ओके सर। सर 1 साल में अगर 1200 का इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट है? 2400। सर 1 साल में अगर 1200 का इंटरेस्ट है तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट है? 2400 का इंटरेस्ट है। ओके सर। अब देखो बच्चों, अब देखो नालायको, मुझे 2 साल का अमाउंट पता है और इंटरेस्ट पता है। मुझे 2 साल का अमाउंट पता है, इंटरेस्ट पता है, उससे मुझे क्या मिल गया? प्रिंसिपल मिल गया। सब पी तो मिल गया। ओके सर। अभी क्या बचा है? आर बचा है। अब देखो भाई साहब आर कैसे निकालेंगे? अब देखो भाई साहब आर कैसे निकालेंगे? बेटा जी मुझे दोबारा बताओ, टाइम 2 साल है, 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना है? सर 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना है? 2400। सर 2 साल के लिए इंटरेस्ट कितना है? 2400। सर प्रिंसिपल कितना है? 3800। 2 साल में इंटरेस्ट पता है, प्रिंसिपल पता है, कैन यू फाइंड रेट? यस सर जी। 2 साल का इंटरेस्ट पता है, कैन यू फाइंड रेट? यस सर। लेट अस अप्लाई इंटरेस्ट का फॉर्मूला। आई का फॉर्मूला क्या आता है? पीएनआर अपॉन 100। जो पता है लिखो। आई कितना है? सर आई कितना है? सर आई कितना है? 3000, सॉरी आई कितना है? 2400 है। इंटरेस्ट सर 2400 है। प्रिंसिपल कितना है? 3800 है। एन कितना है? 2 है। आर नहीं पता है, अपॉन 100। मैं दोबारा बता रहा हूं, इंटरेस्ट 2400 है, प्रिंसिपल 3800 है, टाइम कितना है? 2 साल, और रेट मुझे निकल। अब करो बच्चों, आर वाला पार्ट रखो राइट में, बाकी सबको लेफ्ट में शिफ्ट करो। 2400 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 3800 डिवाइडेड बाय 2 कितना आएगा? क्या सबका आंसर नियरली 31.57 आ रहा है? क्या थोड़ा सा पॉइंट का फर्क चलेगा? सबका नियर आ रहा है बेटा जी? हो गया। जन्नत जन्नत जन्नत। ये मैंने मेथड से करके बताया, वही आंसर आ रहा बेटा जी। सबको झेपा। अच्छा क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था। मजा है बेटा जी, मजा है। कब मजा है तो मस्त एक लाइट ठोको, नालायकों की लाइट ठोको। मजा है तो मस्त लाइट ठोको। मैंने मेथड ऑप्शन दोनों से बता दिया। अब नालायकों एक काम करो, अब एक काम करो, इसका स्क्रीनशॉट निकालो बेटा पहले। चलो बच्चों एक काम करो, पहले क्वेश्चन 7 का स्क्रीनशॉट निकालो, पहले इसका स्क्रीनशॉट निकालो। ये 7 का हमने ऑप्शन से किया, स्क्रीनशॉट निकालो। अब भाई साहब यही 7 हमने किससे किया? मेथड से किया। कहाँ से गया? कहाँ पे गया मेथड वाला? नहीं सॉरी, यहाँ पे। हाँ 7 बच्चों मेथड से, उसका स्क्रीनशॉट निकालो। निकालो स्क्रीनशॉट।
ठीक है, मजा आया बेटा। अब बच्चों, अब मुझे आता पहले 10 क्वेश्चन पूरे क्लियर है बेटा जी। अब हम आगे बढ़ते। अब सुनो, अब इसके बाद क्वेश्चन 11 से बेटा करना है, 11 से करना है। अब एक काम करो, क्वेश्चन 11 से लेकर 16 बेटा करना है। अब उल्टे चले आओ बच्चों, उल्टे चले आओ। मैं चाहता हूं पहले आप ट्राई करो, पहले आप ट्राई करो, मैं आपको टाइम दूंगा। उल्टा करो, 11 17 बेटा जी। अब बच्चों क्वेश्चन 11 से लेकर बेटा 17 हमको करने हैं। पहले बच्चों 17 करो, फिर 16 करो, उल्टे आओ। पहले 17 करो, फिर 16 करो, फिर 15 करो, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11। बेटा मैं आपको टाइम दे रहा हूं 10 मिनट का। 10 मिनट में आपको 7 क्वेश्चन करने। जो आ रहा है करो, जो नहीं आ रहा है स्किप करो। नहीं आए तो मैं बताऊंगा, सब डिस्कस करूंगा, लेकिन चाहता हूं पहले आप ट्राई करो मेरे सामने। और बेटा जिनका आंसर आ जाएगा कमेंट बॉक्स में शो ऑफ मत करना, कोई जरूरत नहीं बेटा जी। नॉलेज सबके पास होता है, बस घमंड नहीं करना है, ठीक है। यस, कीप इट योरसेल्फ। जब मैं पूछूंगा तब आंसर बताना, बाकी लोगों को परेशान नहीं करना है। जब मैं पूछूं तब आंसर बताना बेटा जी, राइट ना, ठीक है। तो 11 से लेकर 17 बेटा 7 क्वेश्चन अभी करने हैं, इधर ही मेरे सामने। बस उल्टा करना है, पहले 17 करना है, फिर 16। ये इसके पीछे पर्पज है, 11 से मत करना। सर ने बोला क्यों सुने आपकी बात, सुनना सीखो थोड़ा सा। मैं बता रहा हूं, आपका बड़ा भाई बोल रहा है बेटा जी बड़े भाई की बात सुनने का, ठीक है ना। पहले 17 करने का, फिर 16, फिर 15, फिर 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11, ठीक है नालायको। चलो फटाफट बेटा जी उल्टा करना शुरू करना है। जो आ रहा है करो, जो नहीं स्किप करो, मैं सब बताऊंगा, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो। सॉरी। जिनके पास बेटा बुक्स नहीं, स्क्रीनशॉट निकालो। चलो मैं काम करता हूँ बेटा, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ काम को। जिनके पास बुक्स नहीं बेटा जी, देखो मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट निकालो। जिनके पास बुक्स नहीं है स्क्रीनशॉट निकालना लाइको। चलो जिनको अभी तक नोट्स नहीं मिला होगा, जिनका न्यू एडमिशन हुआ है, चलो बेटा यहां से स्क्रीनशॉट निकालो। चलो बेटा जी यहाँ से स्क्रीनशॉट निकालो, जिनका न्यू एडमिशन हुआ है स्क्रीनशॉट निकालो, बाद में झुमा के देखो। स्क्रीनशॉट निकालो, झुमा के देखो बाद में। इसका स्क्रीनशॉट लो, लिया आपने स्क्रीनशॉट, डन। डन स्क्रीनशॉट लिया। अब भाई साहब इसका स्क्रीनशॉट लो, लिया आपने स्क्रीनशॉट, डन डन डन। इसका स्क्रीनशॉट करो बेटा, अभी करना शुरू करो, अभी करना शुरू करो, अभी ठीक है, अभी करो।
चलो जिनका हो गया बेटा जी कोई दिक्कत नहीं, आराम से बैठो, जिनका हो गया आराम से बैठो। चिल मारो, बाकी लोग सब लोग करो, सबको करने दो। चल नालायको, अब आपका टाइम खत्म हो गया, अभी मुझे आंसर बताओ फटाफट, जो आ रहा है चेक, जो आ रहा है ठीक है, जो नहीं आ रहा है हम डिस्कस करते हैं। चलो अभी चेक करते हैं बेटा जी, पहले क्वेश्चन 17 से शुरू करते। लेट अस स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 17, रिवर्स जाते हैं अपन लोग। क्वेश्चन 17 आ रहा है क्या? 17 में क्या है? अ सम, सम मतलब क्या है? प्रिंसिपल है, कोई तो एक सम है, कोई तो एक प्रिंसिपल है। इट अमाउंट्स टू, क्या बोले? इट अमाउंट्स टू 66,000 इन 5 ईयर। कोई तो एक सम है, कोई तो एक प्रिंसिपल है, जिसका अमाउंट कितना होता है? 66,000, कितने? 6 साल में। कोई तो एक सम है, कोई तो एक सम है बेटा जी, ओके, जिसका अमाउंट कितना होता है? इट अमाउंट्स टू, उसका अमाउंट कितना हो रहा है? 66,000, कितने बेटा साल में? 5 साल में। भाई साहब प्रिंसिपल आपको दिया है, सो प्रिंसिपल निकालना है। इट अमाउंट्स टू मतलब उसका अमाउंट कितना होता है? 60,000 5 साल में, और रेट कितना दिया है? 13%, और आपको प्रिंसिपल निकाला है। कर पाएंगे भाई साहब? तो क्या करेंगे सर जी, यहाँ पे सिंपली अमाउंट दिया, प्रिंसिपल पूछा, अमाउंट ए का फॉर्मूला अप्लाई करो। अमाउंट ए को रखा 66,000, प्रिंसिपल तो आपको निकालना है, एन कितना है? 5 है, आर 13 है। अभी सॉल्व कर पाएंगे बच्चा लोग? अभी सॉल्व कर पाएंगे? कितना बेटा प्रिंसिपल? 17 का बच्चों बी आ रहा है बेटा, 17 का बी आ रहा है, क्या बात है। आंसर 40 का बेटा आ रहा है, 17 का सबका बी आ रहा है, ओके, ऑप्शन बी आ रहा है, ऑप्शन बी आ रहा है। सबको जीपा, कोई तकलीफ ना लगे इसमें, सबको जम रहा है। यहाँ पे अमाउंट दिया था और प्रिंसिपल निकालना है। जिनको डाउट था क्लियर है बेटा अभी? अब क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16 इजी है, इंटरेस्ट आपको दिया और प्रिंसिपल निकाल, सेम है क्वेश्चन 9 और 10। क्वेश्चन 16 चिल्लर है बेटा, बहुत आ रहा होगा, 16 का बी आ रहा है, 16 सबको आ रहा है बेटा जी? इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई तकलीफ, इसमें कोई तकलीफ ना लायक हो? 16 बन रहा है सबसे,
16 का बी आ रहा है सबका? चलो शानदार शानदार शानदार। अब बेटा जी क्वेश्चन 15। अब क्वेश्चन 15, क्वेश्चन 15 अच्छा क्वेश्चन, अभी ये मैं बताऊंगा। 15 जिनको आ रहा है नहीं आ रहा है सब देखो। अगर 15 बेटा किसी को आ रहा तो अच्छी बात है बेटा, और 15 अगर नहीं आ रहा तो अभी देखो, जो 15 बता रहा हूँ 15 बता रहा हूँ भाई साहब। 15 अच्छा क्वेश्चन, 15 देखो बच्चों। क्वेश्चन 15 में एक्चुअल में दो पार्ट है, अभी एक ही सब में दो पार्ट है। यहां से लेकर यहां तक पहला पार्ट है, पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट पढ़ेंगे। भाई एक ही समय दो पार्ट है बच्चों। क्वेश्चन 15 में ना एक ही समय दो पार्ट है, मतलब क्या सर जी, क्या बोला है? इफ ₹80 अमाउंट्स टू 104 इन 3 years। बेटा पहले मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में जो पैसा आज है उसे क्या बोलते हैं? सर जो पैसा आज है, जो आज बैंक में रखा वो क्या? प्रिंसिपल है। जो बाद में मिलेगा क्या है? अमाउंट है। सही है? जो आज है वो क्या है? प्रिंसिपल है। जो बाद में मिलेगा वो क्या? अमाउंट है। तो जो आज है वो प्रिंसिपल, बाद में मिलेगा अमाउंट है। एग्री करते हो? क्वेश्चन में क्या है? ₹80 अमाउंट्स टू 105, ₹80 अमाउंट्स टू 105 इन 3 years। 3 साल में 80 के 104 होते, 3 साल में 80 के 104 होते। आज कितने हैं? 80। आज जितने वो हमारा प्रिंसिपल है। 3 साल में 80 के कितने हो रहे? 104। 104 कब मिल रहे? आज या 3 साल बाद? 104 कब मिलेंगे? आज या 3 साल बाद? जो 3 साल बाद मिलेगा वही तो हमारा अमाउंट है। झेपा नालायक को। ₹80 अमाउंट्स टू 104 इन 3 years। 3 साल में 80 के 104 हो रहे। आज कितने? 80, वो प्रिंसिपल है। उसके बाद में कितने हो रहे? 104, वो अमाउंट है। और टाइम कितना बच्चों? 3 साल है। इतना ही देखो, आगे मत जाओ, इतना ही देखो, आगे मत जाओ। नाले को मुझे बताओ, सिंपल इंटरेस्ट के हर समय क्या क्या बताना चाहिए? बताओ, सिंपल के हर समय क्या चाहिए? सर जी सिंपल के हर समय चाहिए PNR। PNR। P पता है? हाँ सर। N पता है? हाँ सर। R नहीं पता ना सर, तो सबसे पहले R को निकालना पड़ेगा। ठैंटैंड, हमने सिर्फ सम का फर्स्ट पार्ट पढ़ा, फर्स्ट पार्ट पढ़ा, उससे पता चला कि P दिया है, N दिया, R नहीं पता है। चलो बेटा जी लेट अस फाइंड R। कैसे करेंगे सर? अमाउंट दिया है तो सर अमाउंट का फॉर्मूला अप्लाई करो। ऐसे क्वेश्चन अपन ने किए ना बेटा, अमाउंट का बेटा फॉर्मूला अप्लाई करो, उससे R मिल जाएगा। अमाउंट A कितना है? 104 है। प्रिंसिपल P कितना है? 80 है। N कितना है? 3 है। R निकालना है। मैंने सबकी वैल्यू बेटा पुट किया। A को रखा 104, P को रखा 80, N को रखा 3। क्या सभी नालायक लोगों को ये कैलकुलेशन करना आता है क्या? करो फटाफट करो बेटा, कैलकुलेशन करके मुझे R का आंसर बता। R कितना आएगा बताओ? क्या आपका R 10 आ रहा है क्या? क्या आपका R 10 आ रहा है? करके बता, R 10 आ रहा है क्या बेटा? करके बताओ। हमने सबसे आपको समझा क्या क्या? सम का फर्स्ट पार्ट यूज किया। फर्स्ट पार्ट में प्रिंसिपल दिया था, टाइम दिया था, अमाउंट दिया था, उससे रेट निकाला था, रेट निकाला। हो गया बेटा सम का फर्स्ट पार्ट। यज्ञ सर जी अब हम पढ़ेंगे सम का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट से रेट मिल गया, सेकंड पार्ट में क्या है? हाउ। अभी ध्यान से देखो क्या बोला है, शब्दों पे ध्यान दो क्या बोला है। देन हाउ मच will ₹120 amounts to in 4 year at the same rate। क्या बोला है? फर्स्ट पार्ट में जो रेट है वही रेट को लेते हुए, एट द सेम रेट। फर्स्ट पार्ट में जो रेट निकाला बेटा उसी रेट को लेते हुए 4 साल में 120 का अमाउंट कितना होगा? हाउ मच विल ₹120 अमाउंट टू इन 4 year। 120 का 4 साल में कितना अमाउंट होगा पूछा। आज 120 है, आज जो वो प्रिंसिपल है, आज 120 है, उसका 4 साल में कितना अमाउंट होगा पूछा है। सम की थीम समझिए बेटा। सम में 2 पार्ट थे। फर्स्ट पार्ट में टाइम दिया था 3 साल, उससे रेट निकाला था। फिर वही रेट लेके सेकंड पार्ट में क्या बोला है? 4 साल में
120 का अमाउंट कितना होगा 4 साल में? हाउ मच विल ₹120 अमाउंट टू? 120 का अमाउंट कितना होगा? पहले कितना था 120 वो प्रिंसिपल है, उसका अमाउंट कितना होगा 4 साल में? कितना अमाउंट होगा पूछा आपको जीपा नालायक को। तो फर्स्ट पार्ट से पहले रेट निकाला और वही रेट लेके आपको अभी सेकंड पार्ट का अमाउंट निकाला है। ट्राई करेंगे सर। अगेन अप्लाई करो अमाउंट का फॉर्मूला, जो पता है लिखिए। प्रिंसिपल पी कितना पता है 120, एन कितना पता है 4, आर कितना पता है 10, जो फर्स्ट पार्ट से निकाला बेटा। प्रिंसिपल रखा 120, एन को रखा 4, आर को रखा 10। अब नालायक को सॉल्व करो। कैसे करेंगे? पहले करो मल्टीप्लाई, डिवाइड करो बच्चों। 4 इंटू 10 कितना आ रहा है 40, 40 बाई 100 करो। 4 इंटू 10 40, 40 बाई 100 0.4, 0.4 प्लस 1 1.4 और 1.4 इंटू 120 करो, कितना आएगा 168 आएगा। तो 4 साल में अमाउंट कितना होता है 168। भाई साहब 4 साल में अमाउंट कितना होता है 168 होता है। जी बेटा जी, सब में 2 पार्ट दिए। फर्स्ट पार्ट से पहले रेट निकाला, फिर वही रेट यूज करके हमने 120 का अमाउंट निकाला। चिल मार के। कोई तकलीफ इसमें? क्या सब इससे कंफर्टेबल है? सबको झेपा एकदम चिल्लर। जिनको मांगता है स्क्रीनशॉट निकालो, बाद में लिखने का है, सभी समझ के लिखने का है। जिनको मांगता है स्क्रीनशॉट निकालो। अब क्वेश्चन 14 में मस्त क्वेश्चन है। 14 किसी का आ रहा है क्या? बेटा मुझे बताओ 14 किसको नहीं आ रहा बताओ। 14 किसको नहीं आ रहा पूछ रहा हूं, नहीं आ रहा है। 14 मस्त क्वेश्चन है, बस सम का बड़ा मीनिंग समझाना चाहिए। मीनिंग समझाना सम एकदम इजी है, मीनिंग समझाना चाहिए 14 का, सम एकदम इजी है। अब देखो भाई साहब 14 बता रहा, 14 मस्त क्वेश्चन है। 14 में क्या है? इन हाउ मच टाइम, टाइम मतलब एन, इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम मतलब एन निकालना। इन हाउ मच टाइम, कितने समय में, प्लीज शब्दों पर ध्यान दो। इन हाउ मच टाइम सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम। कोई तो एक समय, कोई तो एक प्रिंसिपल है, कितना नहीं पता है। कोई तो एक समय, कोई तो एक प्रिंसिपल है, कितना नहीं पता है। क्या बोला है? इन हाउ मच टाइम, कितने टाइम में सिंपल इंटरेस्ट बी 0.125 टाइम्स प्रिंसिपल। टाइम्स मतलब उतने गुना। क्या बोला है? कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट ये प्रिंसिपल का 0.125 टाइम होगा। कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट बी, इंटरेस्ट होगा, कितना होगा 0.125 टाइम्स द प्रिंसिपल। मैं दोबारा बताना लाइक, दोबारा बता रहा हूं, मेरा मैथ्स बहुत वीक है, मुझे कंफ्यूजन में दोबारा बता रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं। जिनको समझागा तो अच्छी बात है, बट बेटा मेरा फर्ज है दोबारा बता, मैं दोबारा बता रहा हूं। क्या बोला है? इन हाउ मच टाइम, टाइम मतलब एन दिए, एन पूछा है कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम, कोई तो एक समय, कोई तो एक प्रिंसिपल, कितना नहीं पता है। इन हाउ मच टाइम, शब्दों पर ध्यान दो, सिंपल इंटरेस्ट बी 0.125 टाइम्स प्रिंसिपल। कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 0.125 टाइम्स प्रिंसिपल होगा एट अ 10% रेट। रेट दिया आपको 10%। सबको झेपा नालायक को सबको झेपा नालायक को, कोई तकलीफ इसमें? कितने समय में सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 0.125 टाइम्स प्रिंसिपल, और आपको रेट निकालना है। मीनिंग समझा? आई दिया है 0.125 टाइम प्रिंसिपल, रेट दिया है और आपको टाइम निकालना है। कोई दिक्कत नहीं। चलो सर, लेट अस अप्लाई इंटरेस्ट का फॉर्मूला। जो पता है लिखिए, जो नहीं पता मिल जाएगा। इंटरेस्ट आई पता है क्या? हाँ ना सर, से इंटरेस्ट आई कितना है? सर इंटरेस्ट आई कितना है 0.125 टाइम्स पी। जिनको बेटा जो लोग बोल रहे हैं वापस बताओ बेटा, वीडियो को रिवाइंड करो ना यार। अब मैं 2 बार बता चुका हूं, थर्ड टाइम पे वही बोलूंगा बेटा, उसके पहले प्लीज वीडियो को रिवाइंड कीजिए ना बेटा।
यूट्यूब वाले रिवाइंड कर सकते हो बेटा जी। बेटा क्या इंटरेस्ट कितना दिया है, 0.125 प्रिंसिपल। इंटरेस्ट कितना दिया बच्चों, 0.125 टाइम्स प्रिंसिपल है। आई का वैल्यू लिखा, पी नहीं पता है, एन नहीं पता है, आर 10 है। मैंने क्या किया इस फॉर्मूले में, आई के बदले क्या लिखा, इंटरेस्ट कितना है 0.125 प्रिंसिपल, सब में दिया था। प्रिंसिपल नहीं पता है छोड़ दो, एन नहीं पता है छोड़ दो, आर के बदले कितना है 10 से लिखा। अब क्या होगा सर, सब पी पी विल गेट कैंसल, इधर का पी इधर भी कट हो गया। नाउ कैन यू फाइंड एन, हाँ सर जी, एन वाला पार्ट रखो राइट में, बाकी सबको लेफ्ट में शिफ्ट करो। 0.125 पहले से लेफ्ट में था, सो यहां पे नीचे था ऊपर आ गया, 10 कहां पे था ऊपर, यहां पे आ गया नीचे। जीपा नालायक को, सबको जीपा नालायक को। नाउ कैन यू फाइंड एन, कैन यू फाइंड एन, 100 था नीचे ऊपर गया, 10 था ऊपर वो नीचे आ गया। अब करो बेटा सॉल्व, 0.125 इंटू 100 डिवाइड बाई 10, 0.125 इंटू 100 डिवाइड बाई 10 कितना बच्चा आ रहा है बताओ, 12.5 आ रहा है, नहीं सॉरी 12.5 नहीं, 1.25। टाइम कितना आ रहा है 1.25, बच्चों टाइम कितना आ रहा है 1.25 आ रहा है। अब देखो ऑप्शन में पॉइंट में दिया है क्या, नहीं सर फ्रैक्शन में दिया है, करो पॉइंट में करो। ऑप्शन ए में क्या है 1 एंड 1/4, 1 ऐसे रखो, 1/4 बेटा कैलसी पे करो, 1/4 कितना आता है 0.25, तो 1 एंड 1/4 का मतलब क्या है 1 एंड 0.25, 1.25 मैच हो रहा है क्या, यस सर जी। तो ऑप्शन ए क्या होगा सही, हमारा आंसर क्या रहा है 1.25 आ रहा है। हमने ऑप्शन ए को देखा, ऑप्शन ए में क्या दिया था 1 एंड 1/4, मतलब कितना आ रहा है 1.25, वही आ रहा है। एकदम चिल मार के, चिल मार के, सबको झेपा नालायक को। क्वेश्चन 14 क्लियर है, तो जिनको 14 में दिक्कत है समझाएगा, बस यहाँ पे इंटरेस्ट इज इक्वल टू 0.125 टाइम्स प्रिंसिपल है, वो क्लिक होना चाहिए। अगर किसी ने कुछ अज्यूम करके किया होगा तो भी चलेगा, बड़ा कोई तरीका बेटा गलत नहीं हो, तो आने से बढ़ाने से मतलब है, ठीक है। ठीक है बेटा जी, जिनको मांगता है प्लीज स्क्रीनशॉट निकालो, जिनको मांगता है स्क्रीनशॉट निकालो नालायक को। चलो मैं आगे बढ़ू, चलेगा, यस। अब क्वेश्चन 13 मस्त क्वेश्चन है, बोलो जिन्होंने 13 को सॉल्व किया, बोलो 13 का आंसर क्या रहा है, जिन्होंने 13 को बेटा सॉल्व किया 13 का आंसर क्या रहा है बताओ। आंसर का आंसर बताओ बच्चों, 13 आंसर सी आ रहा है, ओके सी आ, 13 का सी आ रहा है, ओके वेरी गुड वेरी गुड वेरी वेरी गुड मेरे बच्चे। ठीक है अभी चेक करते हैं, अभी चेक करना लाइक, चेक करते हैं क्या, अभी चेक करते हैं। अब ध्यान दो बेटा ध्यान दो, क्या बोला है, अब आराम से देखो। और जिनको सम आयच नहीं था, पहले सम का बेटा मीनिंग समझ के लो, बेटा पहले सम का मीनिंग समझ के लो। 13 में क्या बोला है, अ पर्सन बोरोज 5,000 फॉर 2, अभी सुनो एक आदमी क्या करता है, अ पर्सन बोरोज ₹5,000 फॉर 2 years एट 4% पर एनम। एक आदमी है वो 5,000 रुपए उधार लेता है, कितने साल के लिए बेटा 2 साल के लिए, क्या रेट से 4 के रेट से। एक आदमी है वो 5,000 रुपए उधार लेता है 2 साल के लिए 4 के रेट से, अच्छी बात है, ले उधार, मेरा क्या जा रहा है, ले उधार। ही इमीडिएटली लेंड्स, लेंड मतलब उधार देना, बोरो मतलब उधार लेना, और लेंड मतलब उधार देना। ही लेंड्स टू अनदर एट 6 and 1/4, इसका मतलब क्या होता है 1/4 का मतलब क्या 0.25, मतलब 6.25। देखो आदमी क्या कर रहा है बेटा, अरे हाथ की चालाकी कर रहा है, एकदम नालायक आदमी है। उसने क्या किया, उसने क्या किया, पहले वो फर्स्ट आदमी के पास गया, पहले गया फर्स्ट आदमी के पास, उसका भाई जरा 5,000 उधार देना, उधार देना 5,000, 2 साल में लौटाऊंगा, 2 साल के लौटाऊंगा। वो आदमी बोलता भाई देख 5,000 उधार तो ले रहा है, लेकिन मैं 4% का ब्याज लूंगा। बोलता ले रे कोई दिक्कत नहीं, दे देंगे तेरे को। 5,000 उधार लिए और 4% के ब्याज पे लिए, और फिर वही 5,000 किसी और को चुपका दिए। पहले से 5,000 उधार लिए 4 के बैच पे, और फिर वही 5,000 किसी और को चिपका दिए, और उसको बोल नालायक तुझे 6.25 का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब समझना,
इधर का पैसा यहां पे चिपका दिया। आपको इंटरेस्ट देना कितना है 4% और आ कितना आ रहा है 6.25%। अरे देना कितना है 4%, आ कितना आ रहा है 6.25%। तो कहना से बीच ही बीच में 2.25% का आपका मुनाफा हो गया बेटा। उधार लिया था 4 के रेट से, तो आपको इंटरेस्ट देना कितना है 4% का, और आपने दिया उधार दिया कितने पे 6.25%। इंटरेस्ट आ कितना आ रहा है 6.25, कितना आएगा 6.25 आएगा, और दिया देना कितना 4, तो बीच का 2.25 अपना मुनाफा है, कमीशन अपना। भारी की नहीं भाई? देखो लोग क्या क्या दिमाग लगाते हैं। ओके आपको क्या बोला है, फाइंड इज गेन इन द ट्रांजैक्शन। इस ट्रांजैक्शन को कितना गेन हुआ, कितना इनकम मिला। ठीक है सर, बड़ा पहले मुझे बताओ कितने रुपए उधार लिए थे 5,000, वो प्रिंसिपल है। कितने साल के लिए 2 साल के लिए। आपको निकालना क्या गेन, गेन के लिए मुझे रेट चाहिए ना, रेट किसका चाहिए गेन का। सर 4% क्रेडिट से उधार लिया था सर, और 6.25 से उधार चढ़ा दिया सर। हमको सर आ कितना आ रहा है 6.25, उसमें से देना कितना है 4, रेट आ कितना आ रहा है 6.25, उसमें से देना कितना है 4, ये 4 देने के बाद में कितना बचेगा 2.25, वही तो हमारा गेन का रेट है ना। आ रहा था 6.25, दिया कितना 4, वो देने के बाद में तो 2.25 का हमारा क्या है गेन हो रहा है बेटा। 2.25 के रेट से हमारा गेन हो रहा है, हमें वही तो पूछा है कितना गेन होगा। गेन मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा, गेन मतलब कितना इंटरेस्ट मिलेगा पूछा है आपको। और भाई साहब इंटरेस्ट आई का फॉर्मूला क्या है, PNR अपॉन 100। प्रिंसिपल P कितना है 5,000, एन कितना है 2 है, रेट कितना है 2.25 है, अपॉन 100। अब बेटा करो सॉल्व करो भाई साहब, सॉल्व करो। 5,000 इंटू 2 इंटू 2.25 डिवाइडेड बाय 100 कितना आ रहा है 225 आ रहा है क्या। ढैंटन कितनों का आंसर 225, मतलब ऑप्शन सी आ रहा था। कितनों का आंसर 225 में ऑप्शन सी आ रहा था। क्या बात है, शानदार शानदार शानदार। अब जिन नालायक लोगों का आंसर 225 आ रहा था खुद को थप्पड़ मार के लेंगे। जिनका आंसर बेटा 200/25 आ रहा था थप्पड़ मार के लेंगे खुद को। पूछो क्यों नालायक हो, क्वेश्चन में क्या बोला है ठीक से पढ़ो। फाइंड इज गेन इन द ट्रांजैक्शन पर ईयर। आपको क्या पूछा है गेन पर ईयर। अरे बाबा 225 का गेन तो हुआ, बट 225 का गेन किस में हुआ 2 साल में हुआ ना नालायको। 225 का गेन तो हुआ, बट 225 का गेन कितने साल में हुआ। अरे सर जी 225 का गेन 2 साल में हुआ ना। अगर 2 साल में 225 का गेन हुआ है, अगर 2 साल में 225 का गेन हुआ है तो 1 साल में कितना होगा 112.5। अगर 2 साल में 225 का गेन हुआ है, अगर 2 साल में 225 का गेन हुआ है तो पर ईयर कितना हो गया 112.5। आपको टोटल गेन नहीं पूछा है, टोटल गेन 225 है, आपको पूछा है क्या गेन पर ईयर। 225 2 साल में हुआ है तो 1 साल में कितना है 112.5, तो ऑप्शन ए आएगा। तो जिनको ऑप्शन ए आ रहा था वो सब सही है। सबको झेपा क्या, मजा आया, अच्छा क्वेश्चन था। बस अब क्लिक होना चाहिए। उधार लिया 4 के रेट से, उधार दिया 6.25 से, तो बीच का 2.25 अपना गेन क्लिक होना चाहिए। गेन मतलब इंटरेस्ट निकाला है, इंटरेस्ट 225 मिला, बट वो किसका 2 साल का मिला। 2 साल में इतना है तो पर ईयर के लिए कितना 1 साल में कितना 112.5 आएगा। सबको छिपा नालायक को, कोई तकलीफ इसमें क्या, सब इससे कंफर्टेबल है चिल मार के। ठीक है, जिनको मांगता है स्क्रीनशॉट निकालो। अब जिनको मांगता है स्क्रीनशॉट निकालो। आगे बढ़ चलेगा, आगे बढ़ चलेगा नालायक को, आगे बढ़ चलेगा। यस यस यस। अब भाई साहब अब आपको पढ़ना है क्वेश्चन, नहीं क्वेश्चन 12 तो इजी यार। क्वेश्चन 12 तो कल की तरह सेम है, कल जो होमवर्क था ना क्वेश्चन 8 और 12 एक्जैक्टली सेम है जी। क्वेश्चन 8 और 12 एक्जैक्टली सेम है, ये तो सेम टाइम पास है। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, 8 और 12 एक्जैक्टली सेम है।
सेम पेज मेरा कॉपी पेस्ट हुआ है। कल अपन ने जो लास्ट में क्वेश्चन किया उसी टाइप का समेटा याद है क्या? डबल के सम प्रिंसिपल को 100 लीजिए, अमाउंट को 200 लीजिए, उससे करो बेटा 12 का बेटा सी आर, वो तो ईजी है। और क्वेश्चन 11, हाँ 11 भी ड्यूअल का सम है। अब 11 एक बार डिस्कस करते हैं बच्चों। क्वेश्चन 11 में भी दो पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन 11 में दो पार्ट है। सर क्या बेटा? सबसे पहले ये वाला पार्ट देखो, जिनको क्वेश्चन 11 बेटा नहीं आ रहा पहले ये वाला पार्ट देखो। क्या बोला है? ₹8,000 becomes 10,000 in 2 years। क्या बोला है? ₹8,000 becomes 10,000 in 2 years। क्या बोला है? ₹8,000 becomes 10,000 in 2 year। आज 8,000 है, उसके 2 साल में कितने हो रहे? 10,000। इतना देखो, आगे मत जाओ। ₹8,000 becomes 10,000 in 2 years। बेटा मुझे बताओ आज कितने? 8,000, वो प्रिंसिपल है। आज कितने? 8,000, वो प्रिंसिपल है। उसके 2 साल में कितने हो रहे? 10,000, वो अमाउंट है। मैं दोबारा बता रहा हूं, आज कितने? 8,000, वो प्रिंसिपल है। उसके 2 साल में कितने हो रहे? 10,000, वो अमाउंट है। जो आज है वो क्या है? प्रिंसिपल। जो 2 साल बाद मिलेगा, जो बाद में मिलेगा, वो क्या? अमाउंट है। इतना बस देखो, आगे मत जाओ। नालायक को कुछ मिसिंग लग रहा है? हाँ ना सर, पी पता है, एन पता है, आर मिसिंग है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सम का फर्स्ट वाला पार्ट यूज करेंगे। प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है, टाइम दिया है, उसे कैन यू फाइंड रेट? यस सर जी। चलो सब नालायक कैलकुलेशन करके बताओ, रेट कितना आएगा बताओ। अमाउंट 10,000 है, प्रिंसिपल 8,000 है, एन 2 है, कैन यू फाइंड रेट? ऐसे क्वेश्चन आपने बहुत किए बेटा जी। रेट कितना आएगा बताओ। क्या बता बच्चे? फुल फॉर्म में बच्चे बोल रेट 12.5 है। जिनका स्पीड स्लो है बाद में करो, बाद में करो, बाद में करो, अभी टाइम वेस्ट मत करो। जिनका स्पीड स्लो है बाद में करो। रेट मिला 12.5, बस कंसेप्ट बता दो बेटा जी। फर्स्ट पार्ट में क्या था? 8,000 के हो रहे 10,000, प्रिंसिपल दिया 8,000, अमाउंट दिया 10,000, टाइम दिया 200 से रेट निकाला। अब क्या करेंगे? सेकंड पार्ट में क्या बोला है? प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अमाउंट, यहां पे अमाउंट मतलब पैसा है। अमाउंट that will become 6875 in 3 year at the same rate of interest। क्या बोला है? ऐसा कितना अमाउंट है, ऐसा कितना पैसा है, that will become होगा, कितना होगा? 6875। कितने साल में? 3 साल में, वो भी एट द सेम रेट। सेम मतलब 12.5। जो रेट फर्स्ट से मिला ना, वही रेट लेके कितने साल में हम, सॉरी वही रेट लेके 3 साल में 6875 मिल रहा है। तो बच्चों आपको क्या दिया पता है क्या? 3 साल में 6875 पाने के लिए पहले कितना पैसा होना चाहिए? तो जो पहले होना चाहिए वो कौन है? प्रिंसिपल ना बेटा। मैं दोबारा बता रहा हूं क्या बोला है। अमाउंट मतलब क्या है? पैसा। ऐसा कितना पैसा है, ऐसा कितना प्रिंसिपल है, दैट विल बिकम। अरे 6875 बाद में हो रहे, जो बाद में हो रहा है मतलब क्या है? अमाउंट आपको दे 6875 आज मिल रहा है या 3 साल बाद? सर 3 साल बाद। तो 3 साल बाद मतलब अमाउंट आपको दिया है और आपको आज का मतलब प्रिंसिपल निकालना है। ऐसा कितना प्रिंसिपल है जिससे 3 साल के बाद में अमाउंट कितना मिलेगा? 6875 मिलेगा और रेट है 12.5 का। ठीक है। अब बेटा अमाउंट का बेटा फॉर्मूला क्या? P इंटू 1 प्लस एन आर अपॉन 100। बेटा अमाउंट का फॉर्मूला क्या है? P इंटू 1 प्लस एन आर अपॉन 100। अब बेटा वैल्यू पुट करो। अमाउंट कितना बच्चों? 6875। प्रिंसिपल कितना है? नहीं पता है सर, वो तो निकाला है। अमाउंट कितना है? 6875। प्रिंसिपल नहीं पता है। एन कितना है? 3 है। रेट कितना है? 12.5 अपॉन 100। अमाउंट 6875, प्रिंसिपल नहीं पता है। एन कितना बच्चों? 3 है। रेट 12.5 है। अब बेटा करो सॉल्व। मैथ्स के बेसिक फंडे फॉलो करो। सबसे पहले सॉल्व करो ब्रैकेट, पहले मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 12.5, 3 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100, 3 इंटू 12.5 डिवाइडेड बाई 100,
प्लस 1 करो, कितना आएगा 1.375। जो नालायक टेस्ट का सिलेबस अगर बोल रहे, नालायक कौन सी टेस्ट की बात करो, कब है टेस्ट, कब है टेस्ट बताओ, टेस्ट कब है, टेस्ट कब है बताओ। अब 1.375 यहां पे मल्टीप्लाई, यहां पे डिवाइड करो, करो बेटा जी, 6875 डिवाइडेड बाय 1.375 कितना आ रहा है, 5 तो बचा आ रहा है क्या, हो गया बेटा जी, कितना आ रहा है प्रिंसिपल। 22 सितंबर को टेस्ट है, आज 26 अगस्त है, कुछ भी फालतू बकर कर रहे हैं, क्या करोगे उसका, तब तक तो और चैप्टर होंगे ना। चलो मैं बोलता हूं बेटा 22 सितंबर टेस्ट के लिए सिलेबस है बेटा सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्शन, स्टैट्स का सेकंड टॉपिक है, पढ़ाई करना शुरू करो, पढ़ो पढ़ो बेटा, पढ़ो पढ़ो, पढ़ाया मैंने आप लोगों को, नहीं ना चुपचाप बैठो, मैं बताऊंगा ना, एक महीने बाद टेस्ट है, अभी से फालतू बकर। मैं कुछ लोगों को सिर्फ कमेंट करने के लिए कमेंट करते हैं, मैं दिमाग लगाना हो ना, बताऊंगा ना, पहले जो चल रहा है उसकी पढ़ाई करो, पहले जो चल रहा है उसकी पढ़ाई करो। चलो बेटा मिल गया, बेटा आंसर बी मिल गया सबको, जेपा बेटा जी। तो बेटा इस क्वेश्चन दो पार्ट थे, इस क्वेश्चन दो पार्ट थे बेटा जी। फर्स्ट बेटा पार्ट में अमाउंट दिया था, बेटा प्रिंसिपल उससे रेट निकाला, फिर वही रेट सेकंड पार्ट में रखने का और उससे प्रिंसिपल निकाला है। अच्छा क्वेश्चन था बेटा। बेटा आज के सभी क्वेश्चन बहुत भारी क्वेश्चन थे बेटा जी, ये सभी का स्क्रीनशॉट तो निकाला बेटा जी, लेकिन ये सभी क्वेश्चन वापस 2 बार सॉल्व करने, एक मेन बुक में और एक बेटा रफ बुक में, 2 बार। मैं हमेशा बता चुका बेटा जी, हर क्वेश्चन 2 बार सॉल्व करना बेटा जी। आज कोई होमवर्क दूंगा नहीं बेटा जी, होमवर्क में कल दूंगा। और नालायक को यहाँ पे अपना सिंपल इंटरेस्ट खत्म होता है। कल हम इस चैप्टर में बहुत भारी पार्ट पढ़ेंगे और कल हम लोग पढ़ने वाले कंसेप्ट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, भयंकर मजा आएगा, भयंकर मजा आएगा बेटा जी। कल हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने वाले हैं, एकदम मजा आएगा। कल बेटा पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। समझा बेटा। तो बेटा सुनो, आज सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जितने भी 1 to 17 क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के, वापस सॉल्व करने का, वापस सॉल्व करने का। जितना बेटा प्रैक्टिस को तो कॉन्फिडेंट बढ़ेगा, वापस सॉल्व करने का। 1 to 17 क्वेश्चन जिनका मैथ्स वीक है, मैं क्या बोलता हूँ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार सॉल्व करो। जिंदगी में काम ही क्या है, अपने को सीए बनना है, अपने को पास होना बेटा। पास होने के लिए पूरा एफर्ट लेने का। बाकी नालायक नहीं पढ़ते होंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता, उनको नहीं पास होने का, मुझे पास होने का, मैं एफर्ट लूंगा। 4 बार करूंगा, 5 बार करूंगा, क्या फर्क पड़ रहा है, करो प्रैक्टिस करो बेटा, प्रैक्टिस करो, ठीक है नालायक को। चलो तो बेटा जो आज के लिए यहीं पर रुकते, टाटा बाय 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 नालायक को। चलो ख्याल रखिए बेटा जी, ख्याल रखो बेटा जी अपना, ओके। चलो टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर टेक केयर नालायक को, ख्याल रखो बेटा अपना, ठीक है। चलो बाय 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 बाय।